Assalamu alaikum everyone. In this discussion, we are going to talk about zero sum games. क्या होते हैं? So let's start with some basic understanding of zero sum games. देखें, जब भी आप zero sum game की बात करते हैं ना, तो वहाँ हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं. वो थ्री पॉसिबिलिटीज क्या हैं? वो थ्री पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो आप विन करेंगे, या फिर आप लूज करेंगे, या फिर गेम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा. Right. So, for instance, if I'm playing a game like टिक टेक टू, ठीक है ना, तो यहाँ मेरे पास थ्री पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि या तो मैं जीत जाऊंगी, या फिर मैं हार जाऊंगी, या फिर मेरा गेम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा. राइट. सो इफ आई एम अ प्लेयर, लेट मी जस्ट राइट इट आउट. इफ आई एम अ प्लेयर और मेरे पास थ्री ऑप्शंस हैं एज अ प्लेयर. वो तीनों ऑप्शंस मेरे पास क्या होंगे? वो तीनों ऑप्शंस मेरे पास होंगे कि या तो आई विल विन, या फिर आई विल यू लूज द गेम, और या फिर मैं गेम को ना जीतूंगी ना हारूंगी और गेम हो जाएगा ड्रॉ. ठीक है. और जो मेरा ओपोनेंट होगा उसके पास भी सेम यही ऑप्शंस होंगे कि या तो मेरा ओपोनेंट जीत जाएगा, द नेक्स्ट पार्टी इज द ओपोनेंट, या तो मेरा ओपोनेंट जीत जाएगा, या फिर मेरा ओपोनेंट लूज कर देगा गेम को, या फिर गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस लेट्स अज्यूम कि मैं जीत गई. ठीक है. अगर मैं गेम जीत जाती हूँ, इन केस आई विन द गेम, तो मेरे पास जो मेरी यूटिलिटी होगी वो +1 होगी, क्योंकि मैं जीत गई. अगर मैं लूज कर देती हूँ तो मेरी यूटिलिटी -1 होगी. और अगर गेम ड्रॉ हो गया तो मतलब ना मैं जीती ना मैं हारी, तो मेरी यूटिलिटी होगी 0. बिल्कुल उसी तरह अगर मैं जीतती हूँ तो मेरे ओपोनेंट की यूटिलिटी क्या होगी? मेरे ओपोनेंट की यूटिलिटी उसका इन्वर्स होगी, यानी -1. अगर मैं हारती हूँ तो मेरे ओपोनेंट की यूटिलिटी -1 का इन्वर्स होगी, यानी +1. और अगर गेम ड्रॉ होता है तो ऑब्वियसली मेरा जो ओपोनेंट है वो भी ड्रॉ ही कर जाएगा, मीन्स ना वो जीता ना वो हारा, तो उसकी भी यूटिलिटी 0 हो गई. सो इफ आई एड दीज नंबर्स, इफ आई मेक द सम ऑफ देम, अगर मैं 0 का सम करूं 0 से तो आई गेट 0. अगर मैं -1 का सम करूं +1 से, देन आई वुड गेट 0 अगेन. एंड इफ आई सम +1 to -1, then again I would get 0. तो in this, that's why these kind of problems जहाँ पे if you add these values so you get 0, so this is something what we call zero sum games. It means in other words I can say कि जितनी values से आपका opponent जीतेगा उतनी ही value से आप हारेंगे, या वाइस वर्सा कि जितनी वैल्यू से आप जीतेंगे उतनी ही वैल्यू से आपका ओपोनेंट हार जाएगा. ठीक है. सो इसको अगर मैं और इसी बात को एक दूसरी तरह से कहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ, इट मीन्स कि जितनी वैल्यू से आप अपनी यूटिलिटी को मिनिमाइज करते हैं, जितनी वैल्यू से आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, उतनी ही वैल्यू से आपका ओपोनेंट अपनी वैल्यूज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेगा. अगर मैं +2 से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करूंगी तो मेरा ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा ओपोनेंट अपनी यूटिलिटी को -2 से मिनिमाइज कर रहा होगा. राइट. बेसिकली हमें अपनी वैल्यूज को और अपने ओपोनेंट की वैल्यूज को एक ही नंबर से डोनेट कर रही हूँ. सो आई कैन नॉट कंक्लूड दैट कि अगर मेरी एज अ प्लेयर यूटिलिटी यू है, इनफैक्ट आई कैन कंक्लूड कि अगर एज अ प्लेयर मेरी यूटिलिटी यू है, तो एज अ ओपोनेंट मेरे ओपोनेंट की यूटिलिटी -u होगी. ठीक है. तो द वैल्यू इज सेम. द ओनली थिंग इज कि जो मेरे में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही मेरे ओपोनेंट में डिक्रीमेंट होगा, या जितना मेरे ओपोनेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना मेरे पास डिक्रीमेंट होगा. राइट. सो आई हैव अ सिंगल वैल्यू. सो एज अ प्लेयर हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम हर हालत में हमारी कोशिश हो कि हम अपने यू को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करें, और ओपोनेंट का जो यू है उसको मिनिमाइज करने पर फोकस करें. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो ऐसा ना हो कि आप हर गेम को जीरो सम गेम समझने लगे. हर गेम जीरो सम गेम नहीं होता. ठीक है. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर गेम ऐसे ही सिनेरियो का. फॉर एग्जांपल, अगर आप लूडो खेल रहे हैं जिसकी कोई भी जो है आप किसी भी स्पीड से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो बाकी जो भी आपकी टीम है वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी तरह का एक्शन ले सकती है. दैट दे कुड फॉर्म. ऐसा हो सकता है कि जैसे आप बड़ी स्पीड से आगे बढ़े हैं अपने गेम में ना, और एक बंदा है वो बहुत स्पीड से, फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर प्लेयर है वो बहुत स्पीड से जीत रहा है और बाकी के 3 पीछे रह गए, तो दे कैन द 3 ऑफ देम कैन फॉर्म एन अलायंस, और वो कह सकते हैं कि हम तीनों मिलकर इसको हराते हैं. तो दे विल ट्राई व्हाट दे डू, दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ वन. ठीक है ना. जो जीत रहा होगा तो उसको हारने की, उसको हर कोशिश करेंगे कि वो हार जाए, क्योंकि अगर वो जीत गया तो बाकी के तीनों हार जाएंगे.
So these kind of collaborations to come in mind, and they are not part of obviously they are not part of zero sum games, क्योंकि वो एक अलग ही तरह का स्टाइल हो जाएगा. So it just I just told you this just for the purpose of understanding कि हर प्रॉब्लम जीरो सम गेम नहीं होता. जैसे कि मैंने अभी टिक टैक टू की एग्जांपल थी, वो ऑब्वियसली एक जीरो सम गेम है जैसे कि आपने करके देखा. सो हमारे पास जीरो सम गेम्स की अगर मैं बात करूं तो जीरो सम गेम्स हमेशा कंप्लीट प्योर कहूँ या कंप्लीट कहूँ या प्योर कहूँ एक ही बात है, उसमें कंप्लीट या प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है. राइट, जो भी हमारे पास जीरो सम गेम्स की प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपके पास हमेशा जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है वो हमेशा प्योर कंपटीशन होता है या कंप्लीट कंपटीशन होता है, जहाँ पे इन जनरल वी वांट टू कंप्यूट द बिहेवियर फ्रॉम कंप्यूटेशंस. आपके पास एजेंट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं किसी डिफरेंट आउटकम्स पे. वन एजेंट मैक्सिमाइजेस वन वैल्यू वाइल द अदर मिनिमाइजेस इट. अगर एक एजेंट जो है यू से किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहा है, यू से किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहा है, तो दूसरा एजेंट कोशिश करेगा मैं इसको माइनस यू से मिनिमाइज कर दूं. Right. So this is the main idea of zero sum games. Let's discuss more about it and start talking about behavior from computation. ठीक है, अगर मैं जर्नल बिहेवियर की बात करूं तो वी वांट टू कंप्यूट द बिहेवियर फ्रॉम कंप्यूटेशन. के कंप्यूट का मतलब क्या है कि हमारा एजेंट किस तरह से बिहेव करेगा ये हम कंप्यूट करेंगे. ऑब्वियसली जैसे कैन यू यूज पैकमैन, वी कैन आल्सो यूज पैकमैन एज एन एग्जांपल just for the purpose of illustration. So you can see the Pac-Man sitting over here. ठीक है, it's probably that you can see that it's going to lose. कि अगर ये यहाँ जाता है, let me annotate it, अगर ये यहाँ जाता है तब भी ये लूज कर देगा. ठीक है, टनल. एंड यहाँ पर भी अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर भी ये लूज कर देगा. ठीक है, तो let's just let me share you a video with Pac-Man and let's take it as an example for the purpose of कि आप सोचें कि पैकमैन किस तरह के बिहेवियर करता है या किस तरह के बिहेवियर करने के लिए आप जिस तरह का पैकमैन बिहेवियर कर रहा है उसको आप कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली पैकमैन क्या करता है फॉर दिस काइंड ऑफ कंप्यूटेशन टू हैव इट ऑर्डर टू फिगर आउट कि राइट वे क्या है टू टेक डिसीजन, और ऐसा डिसीजन जो है मेरा स्कोर मैक्सिमाइज करता है. ठीक है, ऐसा ही करता है. लेट्स जस्ट लेट मी शेयर अ वीडियो विद यू. सो अगर यहाँ पैकमैन के मोशन को देखते हुए अगर आप इस पे गौर करें तो पैकमैन का जो मोशन आपको नजर आ रहा है उसमें यू कैन ऑब्जर्व कि बेसिकली पैकमैन की कंप्यूटेशन इसी चीज पे फोकस करी कि किस तरह से वो राइट वे फिगर आउट करे और अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता जाए, वाइल के इनसे बचे जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेट करे. राइट, सो दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कि आप किस तरह से यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं. एंड जस्ट टू इन्फोर्स द आइडिया लेट मी जस्ट प्ले अ गेम विद यू. ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं और कि अगर मेरा ये क्लेम है, ठीक है, टिक टैक टू का मैं एक गेम आपके साथ खेलती हूँ. फॉर इंस्टेंस लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. ओके, ये मेरा टिक टैक टू का गेम है. ठीक है, ये मेरा गेम है. ठीक है, और मेरा अगर ये क्लेम है कि मैं आपसे नहीं हारूंगी, कुछ भी हो जाए मैं आपसे नहीं हारूंगी. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरा क्लेम ये है कि मैं आपसे हारूंगी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपसे जीत जाऊंगी. ठीक है, तो ये इस क्लेम पे फोकस करें. मैं ये क्लेम कह रही हूँ कि आप मुझे हरा नहीं सकते. ठीक है, सो तो क्या जब मैं टिक टैक टू की बात करूँ तो मेरे ट्रू आउटकम्स क्या हैं कि एक तो मेरा है विन, आइदर आई वुड विन. ठीक है, या तो मैं जीत जाऊंगी. ठीक है, या फिर मैं हार जाऊंगी या फिर ड्रीम हो जाएगा ड्रॉ. ठीक है जी. सो लेट मी स्टार्ट द गेम के फॉर इंस्टेंस के पहले मैंने यहाँ क्रॉस लगाया. ठीक है, फिर आपकी बारी आई, आपने यहाँ करा. ठीक है, देन व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट ओवर हेयर. ठीक है, देन आपने कुछ इस तरह से करा, देन मैंने ये ब्लॉक कर दिया, देन आपने ये ब्लॉक कर दिया. ठीक है, सो देन आई पुट over here and you put over here and I put over here. ठीक है, तो इट्स लाइक के ना विन हुआ ना लूज हुआ, बट ये ड्रॉ हो गया. ठीक है, तो मेरा क्लेम अभी भी वही है
और मेरा क्लेम सेटिस्फाई हो रहा है, व्हाई? मैं क्यों इतना श्योर हूँ कि मैं इस क्लेम को पूरा कर दूंगी कि अगर मैं आपसे जीत नहीं सकती तो मैं आपसे हार भी नहीं सकती? तो बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल गेम इन विच देयर आर ओनली 5 मूव्स, मैक्सिमम 5 मूव्स। सो अगर मैं इसको ट्री की फॉर्म में अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं, तो जैसे कि पहले मेरे पास ये एक एम्प्टी स्टेट है, एंड लेट्स से कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यहाँ क्रॉस लगाते हैं, तो मैं आई मेक अ ग्राफ इन माइंड कि अगर किसी ने मेरे पास यहाँ ग्राफ लगाया तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज है कि मैं यहाँ इंसर्ट कर दूं या यहाँ इंसर्ट कर दूं या यहाँ इंसर्ट कर दूं, एंड सो ऑन। तो कीपिंग इन माइंड कि अच्छा अगर यहाँ इंसर्ट किया है तो अब मैं यहाँ इंसर्ट, जब किसी ने करा है तो उसके बाद मैं यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ, यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसी जगह पे इंसर्ट करूँ कि जिसकी वजह से मैं करीब से करीब तक जाती जाऊं अपने अपने यूटिलिटी को, जहाँ से मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, मेरे जीतने का चांस बढ़ जाए, ठीक है, और मेरे हारने का चांस कम हो जाए। सो इन दैट वे दिस इज समथिंग कि जो पूरा ट्री मैं बना रही हूँ ना, आई ड्रॉ दिस होल ट्री इन माई माइंड, दिस मूव्स इन माई हेड, एंड देन ऑलवेज चूज द मूव दैट विल टेक मी टू विन द गेम, और दैट विल टेक मी नॉट टू लूज। ठीक है, इन दैट वे आई एम क्लेमिंग दैट यू कांट बीट मी, बट नॉट दैट आई विल बीट यू, राइट? मैं ये तो क्लेम कर सकती हूँ सबको कहते हुए कि आप मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं आपको हरा दूंगी, ठीक है, मैं आपसे जीत जाऊंगी। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कह पा रही हूँ इतनी श्योरिटी के साथ कि ये जो पूरा ट्री है, आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ ट्री इनसाइड माई ब्रेन। क्यों? मैं क्यों ये ट्री अपने दिमाग में बनाने के काबिल हूँ, मैं नेक्स्ट मूव क्यों प्रिडिक्ट करने के काबिल हूँ और एंटिसिपेट करने के काबिल हूँ? क्योंकि ये गेम बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को मैनेज करना मेरे लिए इजी है। तो इन दैट वे मैं ये कह सकती हूँ कि जो जितना अच्छा चेस प्लेयर होगा वो उतना ज्यादा जल्दी अपने आगे की मूव्स को अपने दिमाग में सोच लेगा और उतना इंटेलिजेंटली वो प्ले करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली दे कैन नॉट डिटेक्ट द एग्जैक्ट थिंग, बट वो दे कैन नॉट डिटेक्ट कि कौन सी मूव मेरे लिए अच्छी होगी और कौन सी बुरी होगी, कौन सी मेरी ऐसी मूव होगी जो मेरी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगी और कौन सी ऐसी मूव होगी जिससे मेरी यूटिलिटी मिनिमाइज हो सकती है। राइट, सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर मैं इस डिटेक्टिव की जगह चेस की बात करूं, तो हमारे पास उसमें 3 रेज़ टू पावर 5 थ्री सॉरी 35 रेज़ टू पावर 100 मूव्स हैं, जो कि कोई भी ह्यूमन इन तमाम मूव्स को नहीं देख सकता एट अ टाइम। बट ह्यूमन करता क्या है, ह्यूमन इन तमाम मूव्स को तो नहीं देखता, क्योंकि इसमें से कुछ मूव्स उसके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल बेकार होंगे, बल्कि ह्यूमन एट अ टाइम ये देखेगा, सिर्फ उन मूव्स पे कंसंट्रेट करेगा जो उसके लिए उसको फायदा पहुंचाएंगे, जो उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट समथिंग विच इज गारंटीड, सो द आइडिया ऑफ ऑल दिस इज दैट हम हमारी थिंकिंग कैसे है, ठीक है, हम कैसे सोच रहे हैं। तो इस तरह की थिंकिंग की जब बात आती है, तो इस तरह की थिंकिंग को आप कहते हैं एम्बेडेड थिंकिंग। एम्बेडेड थिंकिंग इस तरह की थिंकिंग को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो भी प्लेयर है वो सोच रहा है कि मेरा ओपोनेंट क्या सोच रहा है, और अल्टीमेटली ओपोनेंट ये सोच रहा है कि मेरा जो सामने प्लेयर है वो क्या सोच रहा है, एंड देन प्लेयर अगेन ये सोचता है कि अब ओपोनेंट क्या सोच रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, एंड दिस विल गो सो एंड सो ऑन कि जो है आप ओपोनेंट को देखते हुए अपना डिसीजन लेते हैं। तो आर एजेंट वांट टू फिगर आउट द बेस्ट मूव टू मेक। हमेशा हमारा एजेंट यही चाहता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी मूव क्या होगी। ठीक है, अगर आप सोचें तो सबसे अच्छी मूव क्या है, अगर आप सोचें तो सबसे अच्छी मूव कैसे डिसाइड होगी, वो ऐसे डिसाइड होगी कि सबसे अच्छी मूव वो होगी जो एटलीस्ट मुझे जो है हार की तरफ ना लेके जाए। सो मुझे पता कैसे चलेगा कि ऐसी क्या मूव है जो मुझे हार की तरफ लेके नहीं जा रही? सो द एजेंट विड एंटिसिपेट कि मेरी एक मूव जो है वो कैसे ऐसी वो मेरी एक पर्टिकुलर मूव मुझे किस कॉन्सिक्वेंस में ले जाएगी। ठीक है, मैं इस एक मूव को करने के बाद मैं दूसरी किस स्टेट पर जा सकती हूँ, या मेरा ओपोनेंट के पास मेरी इस मूव को करने के बाद क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एजेंट जो है एंटिसिपेट करता है।
और क्योंकि ये एक मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट है तो हमेशा मेरे एजेंट को जरूरत पड़ती है कि वो ये देखे कि मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा है, और हमेशा वो ये समझे कि जैसे कि मैं हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ, वैसे ही अल्टीमेटली मेरा जो ओपोनेंट है वो ही हमेशा उतने ही बेस्ट एक्शंस ले सकता है जितने बेस्ट एक्शंस मैं ले रहा हूँ। तो वो अल्टीमेटली मेरी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। दिस इज समथिंग दैट गोज ऑन इनसाइड द एजेंट्स हेड। और जब मैं एजेंट्स हेड्स की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये सारी थिंकिंग प्रेजेंट है, जिसको आप एम्बेडेड थिंकिंग कहते हो। एट लास्ट क्या यहाँ आके बात खत्म हो जाती है? ठीक है, इज इट फिनिश्ड? तो क्या इट्स ये काफी है? तो द आंसर इज नो। थोड़ा वर्क हमें और करना है, क्योंकि ओपोनेंट भी यही सोच रहा है, ओपोनेंट भी बेस्ट पॉसिबल मूव ले रहा है। सो वो जस्ट अपने बारे में हमें नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में प्लेयर को नहीं सोचना, बल्कि अपने ओपोनेंट के बारे में भी सोचना। दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जैक्टली द एम्बेडेड थिंकिंग। एंड इसको आप, अगर मैं इसके बारे में और बात कहूँ तो इसको आप एजेंट हैज ऑल्सो थिंक अबाउट द ओपोनेंट्स रिस्पॉन्स, और इसको आप बैकवर्ड रीजनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड रीजनिंग क्यों कह सकते हैं? बैकवर्ड रीजनिंग इस वजह से कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मैं अपने दिमाग में कहीं, या मेरा जो है प्रोग्राम कहीं एक तरह का ट्री बना रहा है। ठीक है, एक तरह का ट्री बना रहा है जिसमें किसी पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव अवेलेबल होगा, यहाँ जीरो अवेलेबल, तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू गेट दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ मेरा +1 गारंटी हो, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ मुझे -1 मिला। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे डिसीजन लेते हुए चाहिए होगी फॉर श्योर। राइट, सो देयर आर मेनी वेज, इट नेक्स्ट देयर आर मेनी वेज के जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज करें। जब हम प्रॉब्लम की फॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, कि जब अब तक हमने जब भी कोई गेम डिस्कस किया, जब भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हमेशा हमारा फोकस ये ज़रूर होता है कि हमारी चीज़ें फॉर्मलाइज कैसे हो जाएं। सो फॉर्मलाइजेशन करने के काफ़ी तरीके हैं। सो ये ऐसा इनफैक्ट फॉर्मलाइजेशन एक ऐसा एक्सपेक्ट है टू बी वेरी पर्टिकुलरली सेट के जो लाजमी है। राइट, दिस इज फॉर्मलाइजेशन जो आपके सामने, जो कि इट्स टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो कि आपके सामने मेंशन है। सो अगेन हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स हैं हमेशा की तरह। ये स्टेट्स में एस नॉट कौन सी स्टेट है? जो सबसे पहली स्टेट है जहाँ से आपका गेम स्टार्ट होगा। देन हमारे पास एन नंबर ऑफ प्लेयर्स है। एन नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स वो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो गेम खेलेंगे। ये 1 2 3 4 एन कितने भी हो सकते हैं। हमारा फिलहाल फोकस ये है कि हमारा गेम जो है वो टर्न टेकिंग है। टर्न टेकिंग गेम मतलब कि पहले पहले की बारी आएगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, और जब चौथे की बारी पूरी हो जाएगी तो फिर से पहले की बारी आ जाएगी। अब बात आती है एक्शंस की। तो एक्शंस हमेशा डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्लेयर इस पर्टिकुलर टाइम पे इन्वॉल्व है। सो इफ यू आर प्लेइंग चेकर्स, तो आपके लिए सिर्फ वाइट पीसेस हैं जो कि आप मूव कर सकते हैं, और आपके अपोनेंट के लिए सिर्फ ब्लैक पीसेस हैं और वाइस वर्सा जो कि वो मूव कर सकता है। So this kind of thing is known as action. Then we have transition functions. Transition means कि आपकी स्टेट, आप किस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करें जिसके बाद आप एक न्यू स्टेट पे मूव हो जाते हैं। टर्मिनल टेस्ट इज लाइक कि टर्मिनल टेस्ट की जब मैं बात करूं तो गेम आपका खत्म हो चुका है या नहीं, ये एक तरह का टर्मिनल टेस्ट होता है। तो अगर आपको स्टेट, अगर आप जिस पर्टिकुलर स्टेट पे हैं, अगर वो स्टेट टर्मिनल है तो इसका मतलब ये है कि आपका गेम अब खत्म हो चुका है, सो दैट यू कैन आइदर रीस्टार्ट द गेम, और अगर गेम खत्म नहीं हुआ तो यू कैन कीप ऑन प्लेइंग। देन वी हैव अनदर थिंग विच इज नोन एज टर्मिनल यूटिलिटीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप टर्मिनल यूटिलिटी ना आपको ये बताता है कि किस स्टेट पे आप अभी जिस भी स्टेट पे हैं उस पर आपकी यूटिलिटी क्या है। फॉर इंस्टेंस के अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मेरे पास मेरे जो प्लेयर है, ठीक है, तो उसके उस प्लेयर का सिंबल है एक्स क्रॉस, और आपका जो ओपोनेंट है उसका सिंबल है ओ। राइट, अब जैसे मैंने यहाँ प्लेयर ने शुरू किया, यहाँ क्रॉस लगाया, तो क्या ये टर्मिनल स्टेट है? क्या यहाँ पे गेम एंड हो गया? टर्मिनल टेस्ट करा तो क्या यहाँ पे गेम एंड हो गया? नो। तो फिर यहाँ गेम आगे बढ़ा तो क्या ये स्टेट टर्मिनल स्टेट है? नो। फिर गेम मजीद आगे बढ़ा, क्या अब जो स्टेट आई है वो टर्मिनल स्टेट है? नो। फिर गेम मजीद आगे बढ़ा, क्या अब जो स्टेट आई है ये टर्मिनल स्टेट है? नो। फिर गेम मजीद आगे बढ़ा, तो अब जो स्टेट आई है ये टर्मिनल स्टेट है क्योंकि इसमें प्लेयर जीत गया। राइट,
सो आप ये कह सकते हैं कि यस दिस इज अ टर्मिनल स्टेट, कि ये एक टर्मिनल स्टेट है। सो यू कैन सी दैट कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गेम फिनिश हो चुका है तो यूटिलिटी वन, जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो एक जैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीती हूँ तो मेरी जो यूटिलिटी है एज अ प्लेयर वो +1 है, और जो मेरे ओपोनेंट की यूटिलिटी है वो -1 है। सो टर्मिनल यूटिलिटीज ये बताती हैं आपको कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी यूटिलिटीज की क्या वैल्यूज हैं। एंड एट लास्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब जो है सोल्यूशन फॉर अ प्लेयर इज अ पॉलिसी। अब यहाँ इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ पॉलिसी नॉट अ प्लान, राइट। एक पॉलिसी है बट वी कैन नॉट हैव अ प्लान। अब व्हाई वी कैन नॉट हैव अ प्लान, हम ये क्यों कहते हैं कि हमें पॉलिसी ही फॉलो करनी है, हमें कोई प्लान फॉलो नहीं करना? क्योंकि क्योंकि टिक टैक टू अगर आप मैं प्ले करूं, तो अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझें इस बात को भी, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जो प्ले करना है तो आपको कुछ ऐसे प्ले करना है कि पहले आप यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे और आप फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ये आपका प्लान है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करें तो आप जीत जाएंगे। सो जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड कि विल इट दिस प्लान वर्क, एंड द आंसर इज ऑब्वियसली नो। व्हाई द आंसर इज नो? क्योंकि इट्स अ टर्न गेम, ये एक टर्न गेम है, इसमें बारी आती है। तो जिसमें ऑब्वियसली पहले आपकी बारी के बाद आपकी दूसरी बारी कभी भी नहीं आएगी, दूसरी आपके ओपोनेंट की बारी होगी, ठीक है। और उसकी मूव पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं उसको नहीं बता सकती कि भाई मुझे यहाँ नेक्स्ट क्रॉस लगाना है तो तुम यहाँ ओ नहीं लगाना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कि यहाँ जब मेरा कंट्रोल नहीं है किसी दूसरे के मूव पे, तो दैट्स वाई अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पॉलिसी की जरूरत है कि किस पर्टिकुलर स्टेट पे कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द मेन आइडिया of zero sum games, right? I hope you have understand this. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.